हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और स्क्रीन विजिबल है, एक बार मुझे जस्ट कंफर्म कीजिए चैट में। एंड होप यू आर गुड, ऑल गुड। प्रमोद हेलो, जगजीत हेलो, प्रवन उपाध्याय यस, ओके, गुड 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 गाइस। जस्ट क्विक चेक, कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं जैसे एक बार मुझे बताइए और हम स्लोली स्टार्ट करते हैं। आप कहाँ कहाँ से हैं? जैसे एक मैं आइडिया बताना चाहूँगा कि हम ऑफलाइन वेबिनार सेमिनार के लिए सोच रहे हैं, तो मैं जस्ट देखना चाहता हूँ कौन कौन कहाँ से है। तो अगर मुझे कोई जहाँ पर मैं करना चाहता हूँ वहाँ से कोई हो। पंजाबी आ गए, ओके। अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, विजिबल, कर्नाटका। गुड इवनिंग अनुज, ओके। मुजफ्फरनगर बिहार, ओके। मुजफ्फरपुर, सॉरी। हार्दिक पटेल गुजरात, गुड गाइस। महाराष्ट्र, तारा महाराष्ट्र, ओके। गुड गाइस। हिसार हरियाणा, कुमार, ओके। हिसार राधे, गुड। क्योंकि हमारा मैं प्लान कर रहा हूँ दो लोकेशन नेक्स्ट ईयर में, फर्स्ट क्वार्टर में। तो अपडेट आपको दूंगा कि जब हमारा प्लान होना शुरू हो जाएगा। तो अभी जस्ट मैं लोकेशन को सर्च कर रहे हैं और देख रहे हैं। आप में से भी मैंने पूछा था एक दो से, तो जो हेल्प मिलेगी उसी के हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे और आपको अपडेट दी जाएगी कि कहाँ पर हम वो वेबिनार सेमिनार करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, तो ये हमारा थर्ड वेबिनार है जो मतलब एक्सनेस के साथ हम यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी तक मैंने आपके साथ दो टूल्स शेयर किए हैं। पहला जो मैंने आपके साथ बताया था कोड डाटा के ऊपर, और सेकंड मैंने आपको बताया था जो फंडामेंटल के लिए एज कैसे बनाते हैं। जो सेकंड वाला टूल है अभी वो हमारा प्रोग्रेस में। आपकी काफी ईमेल मेरे पास आए और काफी की एक्सेस चाहिए आपको। तो जो कोड डाटा की एक्सेस है वो नेक्स्ट वीक से मैं आपको देनी स्टार्ट कर दूंगा। नेक्स्ट वीक से हम उसको गूगल ड्राइव पे डाल देंगे और उसको दे देंगे। सेकंड जो हमारा टूल है उसको अभी हमें टेस्टिंग करनी है, अभी उसको और थोड़ा फाइन ट्यून करना है। उसके बाद हम उसको रोल आउट करेंगे, लाइव के लिए आपको दिया जाएगा। तो अगर आपने मैसेज किया है, मेल किया है कि आपको चाहिए, और अगर आपको नेक्स्ट वीक तक कोड डाटा नहीं मिलता है, तो आप दोबारा से मैसेज कर सकते हैं जो मैंने आपको टेलीग्राम का बताया था। और जो सेकंड टूल है उसके बारे में आपको और अपडेट दीजिए कि तो दोनों टूल जो मैंने शेयर किए थे कि अभी तक मुझे बताइए कैसा आपको लगा। ये दो वेबिनार हमने किए यहाँ पर, टूल्स आपके साथ शेयर किए एक्सेल के। तो क्या कुछ मतलब कि हेल्पफुल लगा या नहीं, या इस तरीके के वेबिनार आपको चाहिए नहीं, या आज का क्या आप गैस कर सकते हैं कि क्या टूल्स आपके साथ में शेयर करने वाला। ओके अनुज, वेरी हेल्पफुल। फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग, ओके पवन। दोनों जो वेबिनार अभी तक हुए हैं यूट्यूब पर मैंने डाल दिए हैं। दो एक्सेल सीट मैंने शेयर की थी, ठीक है, कि फंडामेंटल एज किस तरीके से आप ले सकते हैं। तो वो चेक कीजिएगा, वो हमारे दो वेबिनार की सीरीज थी, थर्ड वेबिनार है इसी पार्ट, ठीक है पवन। तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। फॉर मी इट्स ग्रेट बिकॉज आई रीड विद डेली ट्रेंड, ओके जगजीत, दैट्स गुड। फर्स्ट टाइम ज्वाइन, ओके हार्दिक, नो इशू। जस्ट उन दो वेबिनार को आप चेक कीजिए, रिसेंटली हमारे बैक टू बैक मैंने वो रिलीज किए हुए हैं। गौरव, वेरी इंसाइटफुल टू मेक एक्यूरेट डिसीजन, गुड गौरव, विल चेक इट, थैंक यू, ओके गुड। गेट गाइस, तो यही है, एक इंकरेजमेंट चाहिए कि मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, क्या ये हेल्पफुल है या नहीं। मैं इनको यूज कर रहा हूँ तो, और जो थर्ड हमने फंडामेंटल एज के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ उसको हम किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, और आप भी अपनी फीडबैक वहां पर देंगे जब आप उसको यूज करेंगे। तो ये आइडिया अभी तक है। ओके, थैंक यू। जस्ट यहाँ पर हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्योंकि हम एक्सनेस के साथ ये कर रहे हैं, और ये जो टूल्स है मैं आपको दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपका अकाउंट एक्सनेस में है, और यही हमारी एक्सनेस के साथ डील है कि जो अकाउंट्स होंगे हमारी पार्टनरशिप में उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। आप इसको गूगल ड्राइव से हम देंगे और आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट है तो आप हमें जस्ट यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं टेलीग्राम पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको ये फ्री एक्सेस दिए जाएंगे, या आपको वेटिंग लिस्ट में ऐड कर लिया जाएगा ताकि आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शन मिल रहे हैं, रिबेट्स जो हम कैशबैक देते हैं आपको अकाउंट में हर महीने के एंड में। जो वीआईपी ग्रुप है वहां पर आपको ऐड किया जाता है, और फिर एंड ऑफ द मंथ जो भी ट्रेडिंग करते हैं आप उस पर ऐड किया जाता है। डिस्क्लेमर जस्ट यहाँ पर मैं देना चाहूंगा, जो भी चीजें हम यहाँ पर कर रहे हैं एक एजुकेशन पर्पज के लिए, जस्ट उसके बेस पे आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वन स्टेप अहेड विद अदर ट्रेडर्स पार्ट 3 में क्या टूल्स हम यहाँ पर देखेंगे। अनुज, मैंने इसे जीबीपी जापानीज येन में यूज किया, नो करेंसी में कोड डाटा बाय में किया था, बहुत मस्त मूवमेंट मिला लास्ट वीक। ओके अनुज, थैंक यू फॉर फीडबैक। आपको आपने चेक किया है, मैं कहूंगा और थोड़ा इसको चेक कीजिए, देखिए कि आपको और बेटर रिजल्ट मिलते हैं। तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि हम फंडामेंटल एक एज बना रहे हैं। क्योंकि टेक्निकल तो चाहिए, मैं कहूंगा कि टेक्निकल के बेस पे आप एंट्री लेंगे, फंडामेंटल आपको ये रीजन देगा कि मार्केट मूव क्यों कर रही है। क्योंकि हम वहां पर इंस्टीट्यूशन को देख रहे हैं कि वो कहाँ बिग मनी लगा रहे हैं, वो कहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट को वही मूव करते हैं। अगर मैं जैसे आपके साथ यहाँ पर कुछ रफ आइडिया शेयर करना चाहूँ, मैं जैसे आपके साथ एक व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ, फिर मैं आज के टूल के आपके साथ आऊंगा कि जो आज का टूल हम यहाँ पर शेयर करेंगे। तो मैं एक व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, और ओके, ओपनिंग व्हाइट बोर्ड, डू यू वांट नो शेयर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, मुझे बताइएगा जब व्हाइट बोर्ड आप देख पाए। ओके, तो अनुज ने बताया कि यहाँ पर वो ऑलरेडी इसको चेक कर चुके हैं और उनको
अच्छा रिजल्ट अभी मिलना शुरू हो चुका है। ठीक है, मुझे बताइए अगर आप व्हाइट बोर्ड देख पा रहे हैं एक बार। यस गौरव, ओके, थैंक यू। तो मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा कि इंस्टीट्यूशन ट्रेडर क्यों, हम वो हमें एक आइडिया देते हैं और उससे हमें क्या पता चलता है। तो ये मैं एग्जांपल दे भी चुका हूँ, जो रेगुलर मेरे वेबिनार ज्वाइन करते हैं उनको पता होगा कि जस्ट, और जो मेरे क्लास या जो कोर्स को भी ज्वाइन किए होंगे उनको पता होगा कि मान लीजिए जो 50 बिलियन किसी ट्रेडर के पास है, जो कि एक बिग इंस्टीट्यूशन ट्रेडर है, और वो बाई करते हैं। ठीक है, अब हमें उनके फुटप्रिंट्स को देखना है कि वो कहाँ पर बाई कर रहे हैं, उनका क्या डिसीजन चल रहा है। अगर मार्केट में 10 ही बिग प्लेयर्स हैं और 5 बाई कर रहे हैं, 5 सेल कर रहे हैं, तो मार्केट केवल साइडवेज में रहती है, क्योंकि इंडिसीजन है। जो बायर्स हैं वो उसको अप ले जाएंगे, जो सेलर हैं वो उसको नीचे ले जाएंगे, जब तक ये बायर और सेलर का इंबैलेंस नहीं होता है। और कोड डाटा में हमें ये पता चलता है उनके फुटप्रिंट्स की, वो बाई की तरफ अपनी वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, ये सेल की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो उससे हमें बहुत ये एक पता चल जाता है कि वो कहां पर जाने हैं। और जब वो मार्केट में इतनी बड़ी वॉल्यूम लेके आएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्राइस भी वहां पर रिफ्लेक्ट करना शुरू ना करे। तो पहली चीज, हम कोड डाटा को ये लेके आ रहे हैं कि उन्होंने बाय करना शुरू कर दिया। और वो एकदम से बाय नहीं करते हैं, आप देखेंगे धीरे धीरे वो जो हमने ट्रेंड लाइन वहां पर शेयर की थी आपके साथ, कि किस तरीके से कहां पर पता चलता है कि कहां पर हम उसको स्पॉट कर सकते हैं। जस्ट नंबर से आपको आइडिया नहीं हो कि बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, उससे कुछ पता चलेगा। ठीक है, पर उससे हमें यही पता चलता है, अब किसी बायर्स को बाय करने हैं 50 बिलियन, तो वो एकदम से बाय नहीं करेगा। ठीक है ना, मार्केट यहाँ पर मार्केट चल रही थी, उसे बाय करने हैं तो वो 20 बिलियन बाय करेगा, और मार्केट एकदम से प्राइस अप चली जाए तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं 50 बिलियन एकदम से बाय कर लूं, और आप वहां पर कोर्ट में डाटा देखें तो प्राइस अप चलता चला जाएगा, और उसके लिए फिर सारे प्राइस वहां पर फिल होंगे, तो उसके लिए भी ठीक नहीं रहेगा। और बाकी ट्रेडर्स भी जंप करेंगे तो प्राइस ऊपर ही चला जाएगा, उससे तो और भी बाय करना। तो वो स्लोली स्लोली बाय करते हैं, वो 20 बिलियन बाय करेंगे, प्राइस नीचे आएगा, जब प्राइस बिल्कुल अच्छा आ जाएगा तब वो वहां पर 10 बिलियन हो, तो मार्केट फिर अगेन अप जाएगी, फिर वहां से नीचे आएगी, फिर अप के लिए जाएगी। ये उनका कॉन्सेप्ट रहता है, वो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वहां पर मार्केट में आते हैं। और यही मैं अपनी क्लास में भी बताता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ गाइस, नहीं मुझे बेचना है ऐसा कुछ कोर्स है अवेलेबल, आप करना चाहते हैं जो करते हैं वो करते हैं। ठीक है, जस्ट मैं आपको आइडिया देना चाहूँ कि जो इंस्टीट्यूशन ट्रेडर है वो किस तरीके से यहाँ पर बाई या सेल करते हैं। सेम ही जब वो आउट होते हैं मार्केट, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो आउट भी इसी तरीके से हों, और वो मैनिपुलेट भी करते हैं। हम मोस्टली मैनिपुलेशन में फंस जाते हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली अप चल रही थी, अब मार्केट में जिन्होंने यहाँ पर बाई किया है, जो बिग ट्रेडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं पर तो सेल करेंगे, कहीं तो आउट होंगे। अब उन्होंने यहाँ तक बाई कर लिया है, अब उन्हें आउट होना है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक बिग बिग प्लेयर था, कोई भी था, आप में से किसी को ले लेता हूँ, मान लीजिए जगजीत यहाँ पर बिग प्लेयर है, और उन्होंने 50 बिलियन की यहाँ पर बाई की हुई है, यहाँ पर पूरा यहाँ से वो यहाँ तक ले जा चुके हैं। अब वो हमेशा के लिए तो लेकर बैठे नहीं रहेंगे, वहां से उसमें आउट भी होना है। अब वो यहाँ पर 50 बिलियन एकदम से सेल कर देंगे तो प्राइस तो फिल नहीं होगा, और प्राइस एकदम से डाउन जाता चला जाएगा, और उनके ऑर्डर भी नहीं फिल होंगे। तो क्या उन्हें फायदा होगा वो एकदम से सेल कर दें? मुझे ये बताइए। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो इंस्टीट्यूशन की तरफ से, हम उनकी तरफ से अगर थिंकिंग देखें वो समझने की कोशिश करें। मुझे ये बताइए, अगर मैं 50 बिलियन यहाँ पर एकदम से सेल का ऑर्डर लगाऊं, क्या मेरे ऑर्डर फिल हो जाएंगे? अगर होंगे भी तो क्या वो सेम यहाँ पर प्राइस पर फिल होंगे और मार्केट यहीं पर रहेगी, या मार्केट पूरी तरीके से डाउन जाएगी, पूरी तरीके से यहाँ पर क्रैश, और आपके ऑर्डर सभी वहां पर फिल नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब वो सेल करेंगे तो सेल करने का तरीका भी यही है, वो स्लोली स्लोली सेल करते हैं। मान लीजिए 50 बिलियन को सेल करना है, ठीक है, क्या करते हैं वो 1 बिलियन सेल करते हैं। ओके, प्राइस में कुछ मूवमेंट नहीं हुई, उन्होंने लगा कि एपेटाइट है, चलिए 5 बिलियन और सेल करते हैं। कुछ नहीं हुआ, थोड़ा और नीचे गई मार्केट, उनके लिए अच्छा है क्योंकि प्राइस अभी स्टिल यहाँ पर। उन्होंने 10 बिलियन सेल किया, मार्केट यहाँ पर आ गई। ओह सही, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब कि इतने बायर्स नहीं थे। तो वो क्या करेंगे, उन्हें अभी तक उन्होंने 16 बिलियन यहाँ पर सेल किए हैं, ठीक है, मार्केट यहाँ पर आ गई। अब उनके पास तो अभी 34 बिलियन पड़े हैं, वो क्या करेंगे, मार्केट यहाँ से जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको क्या लगना शुरू हो जाएगा, अरे ये तो सेल मार्केट होगी, अब सेल करना तो नहीं। अब वही जो यहाँ पर ये 50 बिलियन वाले जगजीत थे, वो यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए 1-2 बिलियन बाय कर लेता हूँ। वो मैनुपुलेशन, अब यहाँ पर मैनुपुलेशन हो रही है उनकी तरफ से, क्योंकि उन्हें प्राइस अप ले जाना है ताकि वो सेल कर सकें। यहाँ पर सेल करेंगे फायदा नहीं, तो यही बायर अपनी तरफ से यहाँ पर ये 2 बिलियन बाय करेंगे। जब मार्केट प्राइस यहाँ पर आ जाएगा, बाकी रिटेलर्स ऐड होंगे, तो वो अपने 2 बिलियन भी सेल करेंगे। फिर अगेन उसी तरफ से एपिटाइट, पहले 2 मिलियन, फिर 5 बिलियन, जस्ट 10 बिलियन, जैसे जैसे मार्केट जाए, और फिर लास्ट लोड जो होगा वो इसको लेके जाएगा, फिर बाकी जनता इसमें जंप करे। तो इस तरीके से आउट होगी ताकि पता ना चले रिटेल ट्रेडर्स को क्या हो रहा है। तो इस तरीके से मैनिपुलेशन होती है, वो प्राइस को अप भी ले जाते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स आए, ताकि वो सेल करें और बाकी लोग वहां पर फंसे। तो इंस्टीट्यूशन कोड डाटा को मैं इसलिए आपके साथ इन्वॉल्व करना चाहता कि आप अगर प्राइस को समझना चाहते हैं, टेक्निकल एनफ है, मैं कहूंगा कि प्राइस एंट्री के लिए ठीक है, वो आपको रिफ्लेक्ट करता है, पर
अगर आपको समझना है कि ये प्राइस अप क्यों जा रहा है, डाउन क्यों जा रहा है, उसके लिए आपको इंस्टीट्यूशन ये क्या कर रहे हैं वो समझना हो। आई होप आई एम क्लियर। मुझे बताइए कमेंट्स में, मैं इंटरेक्शन रखना चाहता हूँ आपके साथ, यानी कि जस्ट मैं बोलता रहूँ और आप कहें कि ऊपर से जा रहा है। मुझे नहीं पता मेरी क्लास से कोई है यहाँ पर जिन्होंने मेरी क्लास या कुछ ज्वाइन किया हो कोर्स, वो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई कर पाए। प्रकाश क्लियर, यस विकी राइट, ओके गुड 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 गाइस, यस आई एम हियर, ओके अनुज यू आर हियर, यस गुड थैंक यू। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर आपके साथ अब हम आज का जो है उसको शेयर करते हैं। ओके, इंस्टीट्यूशन ऑलवेज वन स्टेप अहेड ऑफ रिटेल्स, बिल्कुल वही मार्केट को ले जा रहे हैं, वही मूव कर रहे हैं। अब आज के लिए क्या समझते हैं कि आज का हमारा क्या टूल्स होगा, क्या मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपके साथ ऑलरेडी कोड और ये फंडामेंटल तो हम कवर कर चुके हैं, जहां पर हमारा एज, ठीक है, ये चीजें मैं कवर कर चुका हूँ। बाकी मेन चीज में एक जो इंपॉर्टेंट समझता हूँ, फेड वॉच भी हम कर चुके हैं। अब उसके ऊपर एक टूल मैं बता चुका हूँ, है ना, कि वो आप कैसे यूज कर सकते हैं, जो इस सीएमए का डाटा आता है कि कब वो, उसका क्या इंपैक्ट रहता है, कैसे वो इंटरेस्ट रेट को करते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल को थोड़ा मैं कर रहा हूँ, पर बात यहाँ पर ये आती है, मैंने एक बहुत पहले यस वीडियो बनाया था कि, और मैं उस कोड से समझता हूँ कि जब आप चीजों को मेजर करते हैं उस चीज में हम ग्रोथ देखना शुरू कर देते हैं। अगर मुझे वेट लॉस करना है, मैं जस्ट आपके साथ कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताऊंगा, मैं अगेन दोबारा से शेयर करना चाहूंगा, पर ओके लीव इट, अगर नहीं हो रहा है मैं देख रहा हूँ। ओके, अगर मुझे वेट लॉस करना है कि मान लीजिए मैं 80 किलो का हूँ, 90 किलो का हूँ, मुझे 10 किलो लॉस करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने एफर्ट्स तो लगाने होंगे, एक्शन लेने होंगे, पर अगर मैं उसके साथ ही अपने आप को मेजर नहीं कर रहा हूँ कि मैं कितना लूज कर रहा हूँ, क्या मैं अप जा रहा हूँ, डाउन जा रहा हूँ, तो मुझे ये नहीं पता चल पाएगा कि मैं कहाँ जा पा रहा हूँ, क्या मैं गोल के पास हूँ, क्या मैं अप हूँ या डाउन हूँ, आई एम करेक्ट और नॉट। ठीक है, जैसे एक सिंपल एनालॉजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मान लीजिए मुझे वेट लॉस करना है, मैं एक्शन तो ले रहा हूँ, मैं फूड भी कम खा रहा हूँ, मैं अब एनर्जी भी मतलब कैलोरी भी बर्न कर रहा हूँ, मैं रन भी कर रहा हूँ, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, पर अगर मैं उस चीज को मेजर नहीं कर रहा हूँ तो मैं, मुझे नहीं पता चलेगा आइडिया कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, क्या मैं अपने गोल के पास हूँ, क्या मेरा टाइम लिमिट था, कितना मैं पास हूँ, कितना मैं फार हूँ, क्या मैं, मतलब कि एक डायरेक्शन ये थी और जा मैं कहीं और रहा हूँ। तो मेजर करने के लिए तो एक कोट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वही मैं आपके साथ बताना चाहूंगा कि सो मी ए गुड, मैं उसको डिफरेंट वे में बोलना चाहूंगा यहाँ पर, सो मी ए ट्रेडर हु हैज अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड एंड आई विल शो यू ए प्रॉफिटेबल ट्रेड। मतलब कि मुझे एक ऐसा ट्रेडर दिखाइए जिसने अपने ट्रैक रिकॉर्ड को पूरी तरीके से रिकॉर्ड किया हुआ है, और मैं आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बताऊंगा। तो अगर आप अपने रिकॉर्ड्स को ट्रैक करने हैं, आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ गलती कर रहे हैं, तभी आपको रिजल्ट मिले। और यही मैं आपके साथ यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका क्या गोल है। अब नया साल आने वाला हूँ, मैं आपको कहूंगा कि आप अपने गोल सेट की कि मुझे 25 में क्या अचीव करना है, कि मुझे कहाँ जाना है, क्या मेरे ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव है, और फिर उसको मेजर करना है। ठीक है ना, क्वार्टरली, मैं ये नहीं कहूँगी एंड ऑफ द ईयर मेजर कीजिए, आपको उसको मंथली मेजर करना है, आपको क्वार्टरली मेजर करना है, आपको 6 मंथली मेजर करना है कि कहाँ कहाँ तक आप पहुंचे हैं, कहाँ आप अप है, डाउन है, या उस तरीके से। तो सेम उसी तरीके से ट्रेडिंग में भी जब आप ट्रेड करें तो आपको अपनी ट्रेडिंग को मेजर करना होगा कि मैंने ये ट्रेड लिए कैसे किए। तो बात क्या कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर ट्रेडिंग जर्नल, ठीक है, ट्रेडिंग जर्नल। मैंने एक बहुत पहले इसके ऊपर वीडियो बनाया था, जब मैंने स्टार्टिंग किया था, वहां पर मैंने बताया भी था कि एक एक्सेल टूल मैंने शेयर भी किया था, जो कि मैं काफी टाइम तक शेयर भी यूज भी किया। अब यहाँ पर मैं उस चीज को हमने और डेवलप किया, कुछ प्रोग्रामर है, उन्होंने मुझे मेरे साथ टूल शेयर किया, जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। और अगेन ये टूल भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, जस्ट अगेन एक्सेंस के साथ कोलैबोरेशन है, तो अगर आपका अकाउंट है तो वो आप उसको ले सकते हैं, जस्ट मैं आपको बताना चाहूँ। बाकी आप अपनी किसी भी तरीके से उसको मेजर करना चाहते हैं, आप उसको कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर आपके साथ ये टूल शेयर करना चाहूंगा कि क्या ये टूल है और कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। मुझे बताइएगा जब आप स्क्रीन देख पाए, एक्सेल की सीट है, अगर आप देख पाए, इज इट विजिबल, एक्सेल टूल विजिबल, प्रकाश? तो गाइस यस, ओके गुड गुड गुड। तो ये गाइस एक एक्सेल में ही टूल है जो मैक्रो बेस्ड है, पर इसमें डैशबोर्ड बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर बनाया हुआ है। जब मुझे यहाँ पर पता चला था, पहले मैं ऑनलाइन भी यूज कर रहा था बीच में, पर फिर मेरे को जब ये टूल का पता चला तो ये बहुत ही एक अच्छा टूल मुझे लगा, जो कि एक एक्सेल में है। कुछ इसको आपको अपडेट नहीं करना, कुछ इसकी फीस पे नहीं करनी, एक बार आपके पास सीट आ जाती है आप इसको यूज कर सकते हैं, मैक्रो बेस पे आप इसमें रन करेंगे। मैं आपको पूरी तरीके से इसको बताऊंगा कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक पूरी तरीके से डैशबोर्ड है, आप यहाँ पर 4 अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं, जो भी, अगर आप प्रॉप फर्म ले रहे हैं, आप ब्रोकर का अकाउंट है, या जिस तरीके से ये डैशबोर्ड किस तरीके से दिख रहा है, अगर आप यहाँ पर देखें, जो भी रिटर्न होगी वो आप यहाँ पर देखेंगे, प्रॉफिट फैक्टर आपका क्या होगा, ये जैसे जैसा डाटा बढ़ेगा उस हिसाब से ये यहाँ पर आता रहेगा, एवरेज रिस्क आपका क्या चल रहा है, विन परसेंटेज क्या है,
आपके ऑल अकाउंट्स, आप सिंगल अकाउंट्स सभी का आप यहाँ पर ट्रेड देखेंगे। ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप यहाँ पर देखें, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है वो आप देखें। आप सेटअप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि मेरा एक सेटअप की बेस पे ट्रेड लेता हूँ, दूसरे, वो सभी चीजें मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा। अभी जस्ट मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू यहाँ पर देना चाहूंगा, कौन से पेयर है, मंथली डाटा, सब चीज यहाँ पर आप देखें तो कैसे मतलब इसको एनालाइज कर सकते हैं, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये इंटरैक्टिव टूल है सभी। क्या आपका एंट्री प्रोसेस है जो आप डिफाइन करेंगे, कैसे आपने मैनेज किया वो सब आप डिफाइन करेंगे, आपका एग्जिट प्रोसेस क्या है वो आप अपनी तरफ से, ये सब चीजें। और क्या आपकी एरर है, जो बेस्ट चीज मुझे यहाँ पर लगी, जो एक टूल से आप मेजर कर सकते हैं कि मेरी क्या एरर थी, वो एरर आपको यहाँ पर बताएगा कि ये एरर आपकी बार बार रिपीट हो रही, और उस एरर को फिर आप ट्रैक करेंगे। तो ये आप नाम देख सकते हैं अपने आप से। तो यहाँ पर जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए कुछ डाली हुई है, जैसे एक डेमो शीट्स है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। फिर टाइम ऑफ द डे, आप कब ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, ट्रेड ड्यूरेशन क्या था आपका, आपकी वीकली परफॉर्मेंस क्या है, और स्टैट्स क्या है, टोटल, बिगेस्ट लॉस, बिगेस्ट स्विंग, कौन सा बेस्ट डे है, संडे जैसे बेस्ट आवर, एवरेज होल्ड टाइम, सब कुछ यहाँ पर है। और इन सबको आप अपने लॉन्ग ट्रेड अलग से सॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट अलग से, सेटअप के हिसाब से अलग से, सब कुछ यहाँ पर पूरी तरीके से इंटरेक्टिव। क्या आपको ये टूल लग रहा है कि कुछ मतलब कि अच्छा होगा, मतलब कि आप इसको यूज करना चाहें तो आपको अच्छा मिले, जो एक डैशबोर्ड में यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं आपको बताऊंगा कि अब ये किस तरीके से हम इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं कि यस बेस्ट टूल है, यस। और यहाँ पर ये कुछ ऑनलाइन नहीं है, कुछ पे नहीं करना है कहाँ से कहीं से, आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये मेरे को इसलिए बेस्ट लगा है। ये एक्सेल में है, मैक्रो बेस्ड है, आप मैक्रो इनेबल कीजिए अपने एक्सेल में, और यहाँ पर आप इसमें फिल कीजिए, और पूरी तरीके से एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड जो आप किसी या तो एप्लीकेशन में देखते हैं या फिर वेबसाइट पे देखते हैं, इस तरीके से आप इसको देखेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा टूल जो लगा, फिर मैंने इसको आपके साथ यहाँ पर से मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करना है। तो ये पहला जो आप यहाँ पर देख रहे हैं टैब, इसमें डैशबोर्ड है जहां पर सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है। सेकंड जो है यहाँ पर ट्रेड्स, जो आप यहाँ पर इसमें एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर सब चीजें एंट्री होंगी, वो मैं आपके साथ एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा कैसे आप इसको कर सकते हैं, और फिर सेटिंग में क्या आपको अकाउंट लगाना है। तो चलिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल यहाँ पर करता हूँ। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप इस टूल को फिल कर सकते हैं और सारा कुछ। तो फिलअप आपको क्या करना है, कितने आपके अकाउंट्स है वो आपको डालना है, उसका इनिशियल बैलेंस, अपने सेटअप, और क्या आपकी प्रॉब्लम है वो। तो मेरे साथ आप बताइएगा जो भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे 4 अकाउंट है, ठीक है, ब्रोकर 1, ठीक है, ब्रोकर 1, ब्रोकर 2, आप एक अकाउंट लेना चाहें आप एक रखें, जो भी है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन आपके पास 4 अकाउंट तक है कि आप इसमें प्रॉप फॉर्म लगा सकते हैं, आप कुछ भी करें, मतलब कि मैं प्रॉप फॉर्म का भी अकाउंट है तो मैं इसमें प्रॉप फॉर्म करूँ। तो ये 4 अकाउंट्स हैं, और मेरा एक अकाउंट में 5,000 का बैलेंस है, मैं इस पे ट्रेड कर रहा हूँ 50,000, दूसरे में 10,000, किसी में 2,000, और प्रॉप फर्म का मैंने 50,000 का लिया हुआ। ये आप फिल करना चाहें ना करना चाहें, ये मार्केट एसएमपी से ट्रैक करता है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। अब मेन आ जाता है कि ये क्या किस तरीके का, ये आपको डिफाइन करना है कि क्या मुझे ट्रेडिंग करनी है, क्या मेरे सेटअप है। यहाँ पर डिफरेंट तरीके के सेटअप लिखे हुए हैं जो कि इसमें आते हैं बाय डिफॉल्ट। मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैं इनगल्फिंग बेस पे ट्रेडिंग करता हूं, ठीक है, इनगल्फिंग 4 आवर, ये मेरा सेटअप, तो ये सेटअप का नाम वहां पर जाएगा, ठीक है। दूसरा मैं कहता हूँ स्कैल्पिंग, मैं 5 मिनट के बेस पे कर रहा हूँ, ये मेरा सेटअप है, बाकी मुझे हटा देता हूँ। जो आपको रखने हो वो आप रखें। कौन से टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हैं, वैसे यहाँ पर देखिए 1, 2 मिनट, 15, 30, ये सभी अवेलेबल है। आप इसको सबको हटाना चाहें, कौन से रखना चाहें वही आप यहाँ पर रखें। आप एंट्री कैसे रखना चाहते हैं, कि जस्ट मैं कमेंट देख रहा हूँ, ओके सुपर टू, एज प्लान, टू अर्ली, टू लेट, इम्पल्सिव। यहाँ पर आप देखेंगे जब आप उसको फिल करेंगे क्या मैंने अपनी एंट्री एज प्लान करी, क्योंकि आप ट्रेड के बाद यहाँ पर लिखेंगे कि इसमें क्या था, कैसे आपने एग्जिट किया, टारगेट, टाइम, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट स्टॉप, या डिस्क्रिप्शन, या इमोशंस। आप कुछ और ऐड करना चाहें आप इसमें कर सकते, ठीक है। मुझे और कुछ लिखना है वो अलग, जो ये आपके ऊपर है, आप कैसे इस टूल को डिफाइन करें। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी टूल जो आपको मिले जो वहां पर अवेलेबल है वही आप चूज, ये आप डिफाइन करेंगे कि मैं कैसे एंट्री लेना चाहूँ वो ही मिले, जो एग्जिट लेना है वो मैं लिखूंगा। मैनेजमेंट कैसे किया मैंने ट्रेड का, मैंने अपने प्लान को फॉलो, मैंने अपने टारगेट को मूव किया, क्या मैंने स्टॉप को मूव किया, क्या मैंने माइक्रो मैनेज किया, या मेरे इमोशंस आ गए। आप कुछ और लिखें, कुछ भी आप लिखें यहाँ पर, आप इसमें वो वहां पर मेन जो चीज आती है, जो मैंने वहां पर भी वीडियो आपके साथ शेयर किया था, वहां पे बताया था, हमें अपनी एरर्स को फाइंड आउट करना है। जर्नल का मेन पर्पस क्या है कि क्या एरर्स में कर रहे हैं और कौन सी एरर है जो बार बार रिपीट हो रही। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये 10 एरर, तो आप कोई भी एरर लिखें कि मैं जल्दी एंट्री ले लेता हूं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सोल्ड अर्ली, मैंने पहले
बेच दिया, फोमो आ गया, या मैंने चेज किया, या बोर्डम हो गया, मैंने जस्ट ट्रेड ले लिया, या बायस हो गया कि मुझे बाई करना है, ठीक है, या कुछ एरर ही नहीं थी, तो ये आप डिफाइन करेंगे। रिवेंज ट्रेडिंग है जो यहाँ पर कॉमन होती है, वो यहाँ पर लिखी हुई है। पर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, किसी को कुछ भी कर सकते, ठीक है। मान लीजिए मैं कहता हूँ यहाँ पर मैंने न्यूज बेस कर दी ट्रेडिंग, मैं मुझे न्यूज पे ट्रेड करना नहीं, मेरा ये रूल है, पर मैंने वो कर दिया, तो ये यहाँ पर अब मैं इसको डिफाइन किया। तो ये चीजें केवल आपको फिलअप करनी है। अपने अकाउंट दिखाने हैं आपको, एक अकाउंट है, दो है, तीन है, चार है, उनके बैलेंस आपको ये केवल आपको इनपुट देनी है, और ये फिर आपका डाटा वहां पर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो भी आप ट्रेड लेंगे वो एंट्री लेंगे, ट्रेड की एंट्री यहाँ पर होगी, जो आप यहाँ पर देख सकते। तो ये आप दिख रहा है जस्ट बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक दो ट्रेड आ रहे हैं। मैं जैसे एक ट्रेड यहाँ पर ऐड करता हूँ, कि मान लीजिए हमें ऐड करना है, यहाँ पर आप लिखें जस्ट ऐड ट्रेड। अगर आपको प्रीवियस ट्रेड को ऐड करना है आप ऐड करें, डिलीट करना है डिलीट, या फिर आप न्यू ट्रेड को ऐड करें। तो हम जैसे यहाँ पर एक न्यू ट्रेड लेते हैं, तो एक तरीके से यहाँ पर एक ये फॉर्म फिलअप हो जा फिर ओपन हो जाता है, और फिर हमें यहाँ पर एंट्री करनी है। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि मैं कौन से अकाउंट में ट्रेड, क्या मैंने ब्रोकर, जो हमने चार अकाउंट डिफाइन करे उसमें से किस अकाउंट में मैंने ट्रेड लिया। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर ब्रोकर 2 में एक ट्रेड लिया, कौन सी डेट को लिया, मान लीजिए आज हमने 22 को ही लिया। उसकी ड्यूरेशन क्या है, क्या मैंने उसको 4 आवर रखा, 3 मिनट, कितना मिनट्स में आप डिफाइन कीजिए। मान लीजिए हमने 4 आवर उसको, हमारी उसकी ड्यूरेशन थी, वो यहाँ पर ये दिख नहीं रहा, 241, ओके 240 में। अब आता है यहाँ पर सिंपल, कौन से पेयर में लिया आपने। मान लीजिए मैं कहता हूँ यहाँ पर जीबीपी जापानीज, इसमें मैंने ट्रेड लिया, कौन से प्राइस पर था। तो आप कुछ भी, जो भी प्राइस होगा वो आप लिखिए, मैं जस्ट यहाँ पर आपको एग्जांपल देने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं जो भी प्राइस चल रहा है, मुझे बताइए जीबीपी जापानीज का क्या प्राइस चल रहा है, अगर कोई चेक कर सकता है क्विकली। अगर नहीं तो मैं जस्ट कुछ भी प्राइस यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, 1.25, ओके। टाइप 197, ओके 19, थैंक्स थैंक्स प्रकार। अब यहाँ पर टाइप है, तो ये आपको ऑप्शन देता है, अगर आप स्टॉक में करते हैं, आप फ्यूचर में करते हैं, फॉरेक्स में करते हैं, क्रिप्टो, तो ऑप्शन सभी चीजें के हैं। तो यहाँ पर ये नहीं है कि जस्ट मैं फॉरेक्स के लिए यहाँ पर लिखूँ, आप जो भी लिखना चाहें वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो हम बाय डिफॉल्ट अभी हम यहाँ पर फॉरेक्स को लिख रहे हैं, तो शेयर्स में आप कितने लॉट ले रहे हैं वो आप यहाँ पर लिखिए, कि मान लीजिए मैंने 2 लॉट्स यहाँ पर लिए हुए। क्या आपने किया हुआ है, आपने लॉन्ग किया है, शॉर्ट किया है, मान लीजिए हमने लॉन्ग किया, कितना रिस्क लगाया मैंने वहां पे मान लीजिए $150 का रिस्क लगाया। क्या मेरा सेटअप था, अब मैंने वहां पर दो सेटअप डिफाइन किए थे, आपको याद होगा, इनगल्फिंग, स्कैल्पिंग। तो आप जितने डिफाइन करेंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये आपका है, आप इसको मैनेज करेंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर स्कैल्पिंग के बेस पे ट्रेड ले रहा था, क्योंकि हम 240 मिनट चला है, तो मे भी इनगल्फिंग के बेस पे हमने लिया होगा। कौन से टाइम फ्रेम पे लिया है मैंने, 240 मिनट्स। तो जो भी आपका टाइम फ्रेम है जिस पे आपने लिया, कितना रिटर्न है, मान लीजिए मेरा ये ट्रेड लॉस में चला गया, मेरा इसमें लॉस हो गया -150। अगर लॉस में गया तो फिर आपको -150 यहाँ पर लिखना होगा। और फीस यहाँ पर आपको क्या डालनी होगी, मान लीजिए आपका कोई कमीशन कटा है या स्वैप चार्जेस, मतलब कि एडिशनल वहां पर लगा है, कि वो आप इसको, ताकि आप यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकते। मेन पार्ट यहाँ पर आता है इस ट्रेड का, कि आपकी एंट्री प्रोसेस, जो मैंने बताया था कि क्या कैसे आपने एंट्री की। जब आप यहाँ पर उस ट्रेड को एनालाइज करेंगे, क्या मैंने अर्ली एंट्री ली थी, क्या मैंने लेट ली थी, क्या इंपल्सिव ली थी, क्योंकि अब आपको यहाँ पर ऑनेस्ट होना होगा, क्योंकि ये आपका टूल दिखाएगा कि आप क्या गलतियां करें, ठीक है। तो जब तक आपको नहीं पता चलेगा तब फायदा नहीं है, अगर आप यहाँ पर अपने आप से ऑनेस्ट नहीं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एंट्री, क्योंकि हमारा लॉस में गया, टू अर्ली ले ली मैं इंपल्सिव हो गया इसमें। और एग्जिट प्रोसेस क्या रहा, क्या मेरा टारगेट हिट हुआ, टाइम, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट स्टॉप, डिस्क्रिशन, इमोशन, तो जो भी आप डिफाइन करें वो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैंने ट्रेड को कैसे मैनेज किया, मैंने मूव कर दिया स्टॉप लॉस को, और मैं आउट हो गया। अब यहाँ पर मेरी एरर क्या हुई, कि मैं फोमो या ग्रीड में या किस तरीके से, तो वो आप यहाँ पर डिफाइन करें, क्योंकि ये जो आप लिखेंगे यहाँ पर, ये जो दिखाएंगे ये वहां पर आपके डैशबोर्ड में दिखेगा। और जब आपके पास 20 30 50 स्टेट का डाटा जब वहां पर जाएगा, आपको पता चलेगा कौन सी एरर आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्या आपके एंट्री प्रोसेस में क्या गलती हो रही है, एग्जिट प्रोसेस में आपकी क्या गलती हो रही है, आप कैसे ट्रेड को मैनेज करें। तो ये चारों चीजें आपको बताएंगी कि कौन सी है जो टॉप आपको फोकस करना है। आपको जब ये ही नहीं पता होगा कि मैं फोकस, जो मैंने आपको लॉस बताने के लिए बताया कि क्या गलती कर रहे हैं, मेजर नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पर एक चीज और है, स्कोर। मैं ट्रेड को स्कोर भी दूंगा, कि मैं टॉप 10 में से मैंने किस तरीके से स्कोर दिया, इसको मैं वहां पर दूंगा। मैंने बहुत सारी गलती की, मैं भी इसको मैं 4। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर नोट्स भी लिख इस ट्रेड के साथ, कि I was like you can write I was feeling emotional and bad trade whatever you write, मतलब कि आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपको डिफाइन करना है, ताकि आपको डाटा मिले, और जैसा आप इसको सेव करें। तो ये आपका थर्ड ट्रेड यहाँ पर हो गया, क्लोज करें। और अपने डैशबोर्ड, अब मुझे नहीं पता मैंने कौन से ब्रोकर में ये ट्रेड डाला था, पर हम इसको जस्ट यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि उसके बाद आपके सभी माइक्रो जो है यहाँ पर मैक्रो वो चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जब मैक्रो डालते हैं तो ये सब मैक्रो यहाँ पर चलेंगे। हमने ट्रेड को कौन से ब्रोकर में डाला था, ब्रोकर 2 में, ओके। तो
यहाँ से हम सेलेक्ट करें तो आप 2-4 बार इसको रिफ्रेश कीजिए तो आपको आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर एक ट्रेड डाला है, तो अभी फिलहाल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, मार्केट का हमने हटा दिया था इसलिए यहाँ पर ये डेविएशन दिखा हटा रहा है। अगर आप उसको ट्रैक करना चाहते हैं किसी चीज से, वो भी आप देख, तो यहाँ पर अभी दोनों का दिखा रहा है। लॉन्ग शॉर्ट आप देखना चाहें क्या, आप इनगल्फिंग के बेस पे, वो सब कुछ आप अगर आप यहाँ पर, तो हमने सेकंड ब्रोकर में रखा था, हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और उसके बेस पे फिल्टर करते हैं, और इसको अगर हम रिफ्रेश करें, थोड़ा चल रहा है, तो थोड़ा यहाँ पर आपको पेशेंस रखनी होगी। मैं कहूँगा एक बार आप पूरा डाटा एंटर वीकली का कर दीजिए या वीक एंड पे, ये नहीं कि आप एक एक ट्रेड को करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, और अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो ये डिपेंड करता है आपके मैक्रो में। मेरे ख्याल से ऑनलाइन मुझे नहीं पता कि आज ये इतना स्लो क्यों चल रहा है या ये नई सीट है। ठीक है, नहीं तो मुझे इतना इशू नहीं आता है इसमें, कि अगर दिखाता है तो ओके, यहाँ पर हमारा ब्रोकर 2 आ गया है और उसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके ओके, तो ये अब आपको यहाँ पर दिखा रहा है 151 का जो हमने अभी ट्रेड एंटर किया था। ओके, तो हमारा यहाँ पर दिख रहा है -151 हमारा लॉस में गया था। प्रॉफिट फैक्टर अभी कुछ नहीं है क्योंकि हमारा कोई प्रॉफिट में नहीं गया, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट नहीं दिखाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एवरेज रिटर्न है हमारी -150, लॉस में है। एवरेज रिस्क कितना है वो आप देखें, नो डाटा, कुछ डाटा बिन परसेंटेज है ही नहीं है तो नो डाटा दिखाएगा। ऑल अकाउंट्स हमने केवल एक ही ट्रेड लिया है, वो हमारा दिखा रहा है। ओवरऑल परफॉर्मेंस नेगेटिव में है तो कुछ यहाँ पर दिखाएगा नहीं, क्योंकि जब तक रिस्क टू रिवॉर्ड, क्या हमने सेटअप लिया था, हमने इनगल्फिंग 4 आवर का सेटअप लिया था और उसमें हमारा 150 का लॉस है। ठीक है, कौन से पेयर में था, जीबीपी जापानीज येन का है। ठीक है, अब मेन चीज हमारी क्या है, प्रॉब्लम थी यहाँ पर क्या आ रहा है, मेन चीज आपको इसी चीज पे फोकस करना है जो बार बार यहाँ पर रिपीट होगा। तो टॉप 3 टॉप यहाँ पर देखिए, मैनेजमेंट मूव स्टॉप टू अर्ली स्टॉप लॉस, ये चीज आपको ट्रैक करनी है, ये चीज आपको बताएगी और क्या आपकी परफॉर्मेंस है वो आप यहाँ पर देख। सेम उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ और सेकंड ब्रोकर का देखेंगे तो इसको हम रन करने देते हैं, और अगर मैं यहाँ पर इसको हटा देता तो फिर ये सभी ब्रोकर का यहाँ पर डाटा दिखा रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो दोनों अकाउंट्स का डाटा दिखा रहा है कि क्या रिटर्न है, ताकि मैं आपको नंबर दिखा सकूं। प्रॉफिट फैक्टर क्या है, एवरेज रिटर्न क्या है, एवरेज रिस्क क्या चल रहा है, विन परसेंटेज क्या चल रही है, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या चल रहा है कि मैं 1:3 1:2, ओवरऑल परफॉर्मेंस, सम ऑफ रिस्क, आपका रिस्क कितना है और आपका रिवॉर्ड कितना है, क्या सेटअप आप ले रहे हैं, वो सब आपके दिखेंगे। इनगल्फिंग पीसीएस यहाँ पर ये जैसे वो दिखा रहे हैं, और क्या चीजें आपकी बार बार रिपीट हो रही है, क्या आप ड्यूरेक्शन कर रहे हैं, टाइम ऑफ द डे आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर आप देखें तो वीकली परफॉर्मेंस, वीक डे कौन से, क्या मेरा मंडे में प्रॉफिटेबल ज्यादा हो रहा हूँ। जब आपके पास 20-50 डेटा आएगा ना, 50 या 100 ट्रेड का, तब आपको होता है यार मंडे में मैं बहुत ज्यादा लॉस कर रहा हूँ, मंडे में कभी प्रॉफिटेबल नहीं गया तो मंडे में मुझे ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, या फ्राइडे को मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हूँ तो मुझे फ्राइडे को ट्रेड करना। तो ये चीजें आपको ट्रैक करने में हेल्प करेंगे कि कहाँ पर मैं प्रॉफिटेबल हूँ, और उस चीज पे फिर आप फोकस करें। और इन सब चीजों को आप मतलब कि फिल्टर कर सकते हैं, एक तरीके से स्लाइसर हैं जो यूज किए हुए हैं एक्सेल में। तो ये एक एक्सेल टूल है जो आप यूज कर सकते हैं, तो जिसको मैं यूज कर रहा हूँ, और कुछ सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको मैक्रो को इनेबल करना है। ट्रेड को डिलीट मत कीजिएगा जब आप यहाँ पर करें, मतलब कि तो बेटर है आप दोबारा से एक्सेल शीट को बना लीजिए। यहाँ पर जो है अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है आप दोबारा से उसको कर सकते, पर इस तरीके से आप पूरी तरीके से इसको ट्रैक कर सकते। कॉसिक्सर जर्नल फ्री में मिलेगा बिल्कुल ये जर्नल, क्योंकि मैं एक्सेस के साथ कोलेबोरेशन में हूँ, तो हमारा ये अग्रीमेंट उनके साथ हुआ था कि जो भी यहाँ पर होंगी ये तीनों ही एक्सेल सीट, ये जो हमारा कोड डाटा और जो हमारी थर्ड है जो हम फंडामेंटल को चेक कर रहे हैं, वो आपके साथ शेयर की जाएगी, जैसे आपका अकाउंट यहाँ पर एक्सेल में होना चाहिए। ठीक है ना, जस्ट मैं जूम मीटिंग में आता हूँ आपके साथ, और मैं आपके साथ यहाँ पर, तो मुझे बताइए इस टूल के बारे में, क्या आपको आइडिया लगता है, क्या ये टूल हेल्पफुल होगा आपके लिए, क्या ये जर्नल हेल्पफुल होगा। आप अगर किसी ने कोई जर्नल यूज किया है, पहले मैं जो कर रहा था वो ओल्ड, जो मैंने आपके साथ एक्सेल टूल शेयर भी किया हुआ है, पर ये थोड़ा यहाँ पर हमने डैशबोर्ड जो है बहुत ही अच्छा यहाँ पर दिख रहा है, जो आप काफी चीजें आपके साथ विजिबल होंगी, एक विजिबल फॉर्मेट में आएगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं, किस चीज को अच्छे से ट्रैक कर सकते। मेरा मेन आइडिया क्या होता है जर्नल करने का, कि गलती क्या कर रहे हैं, कौन सी गलती बार बार रिपीट हो रही है और उसको कैसे फाइंड आउट करना। मेन आइडिया मेरा जर्नल का यही रहता है, और यही पर्पज आपका होना चाहिए कि आप अगर एक महीने ट्रेडिंग की है, उस एक महीने में मैंने क्या गलतियां की हैं, कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ, और वो ये जर्नल आपका रिफ्लेक्ट कर। ठीक है, तो अगर आप यूज करना चाहते हैं ये एक्सेल टूल, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये दिया जाएगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ एक्सनेस के साथ कोलैबोरेशन है, इसीलिए क्योंकि ये वेबिनार की सीरीज है, वहां पर हमने कि जो भी टूल्स हैं यहाँ पर डेवलप करें वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर टूल चाहते हैं तो जस्ट मुझे यहाँ पर ये हमारी टीम को कनेक्ट के आर पर मैसेज कीजिए। आपका अकाउंट एक्सनेस में है, ठीक है, अगर आपके अकाउंट यहाँ पर
जीरो प्रो या कोई भी एक्टिव अकाउंट है, कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्टिव अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही उनकी मेन रिक्वायरमेंट है। तो आप ये तीनों टूल्स यहाँ पर, हम दो टूल अभी हम आपको दे रहे हैं, तीसरा जब वो लाइव चला जाएगा तब आपके साथ शेयर किया, क्योंकि अभी तीसरा वो फाइनल स्टेज में नहीं, ठीक है। तो ये आपके साथ शेयर किए जाएंगे, आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी पर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके बाद सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं, ये टूल आपका होगा एक्सेल। आप किसी के साथ शेयर करना चाहें, किसी को देना चाहें या कुछ करना चाहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ऑलरेडी एक्सनेस के लिए बता चुका हूँ, इसके अलावा आपके पास काफी बेनिफिट्स यहाँ पर मिल रहे हैं, रिबेट और ये सारा कुछ जो आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल मैं आपके क्वेश्चन लेना चाहूंगा, और कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो वो मैं आपके साथ दूँ, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपके कोई डाउट्स हो या और कुछ जो आपके मन में अभी है। सर प्राइस एक्शन बेस्ट है या स्विंग ट्रेडिंग के लिए? बिल्कुल कौशिक, प्राइस एक्शन बेस्ट है। स्विंग के लिए मैं कहना चाहूंगा आप बिल्कुल ही किस बेस पे ट्रेड करना चाहेंगे, उसमें सबसे बेस्ट मैं यही कहूंगा कि प्राइस आपके साथ क्या हो रहा है, आपको उसी चीज को सीखेंगे तो बेस्ट रहेगा। आप ज्यादा और किसी चीज पे लगाना चाहेंगे तो मैं कहूंगा बेस्ट टाइम आप प्राइस एक्शन पे लगे, क्योंकि प्राइस जो बोल रहा है वही आप रिफ्लेक्ट करेंगे, उसी के बेस पे ट्रेड लेंगे तो बेटर रहेगा लॉन्ग टर्म। ओके गाइस, एनी अदर क्वेश्चन? अगर आपके क्वेश्चन है, डाउट है, और जो टूल्स अगर आप चाहते हैं तो जो मैंने आपको बताया वहां पर आप पूछ सकते हैं इसके बारे में। प्रमोद, आज ही मैंने खुद से ये जर्नल बनाया था। ओके गुड प्रमोद, अगर आप कोई भी है आप अपना जर्नल बना सकते हैं। मेन चीज मैं कहूंगा कि आप कोई भी हो, आप ये यूज करना चाहते हैं तो ठीक है, पर अगर आपके पास अपना जर्नल है, आपके अपना है कोड डाटा, आप कुछ भी कर रहे हैं, पर अगर ये करें तो जो मैंने आपको गाइडलाइंस दी है किस तरीके से आप इसको खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसा आपको रेडीमेड सब कुछ अवेलेबल है। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग। प्रकाश सर, एवरी ट्रेड का डाटा बनाओ। हाँ प्रकाश, थोड़ा यहाँ पर ये इशू है, कभी कभी आप यहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो काफ़ी ऑनलाइन टूल्स रहते हैं वहाँ पर आप अपने अकाउंट्स का एक्सेल सीट में डाउनलोड करके सीधा MT4 से वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, पर यहाँ पर आपको एक एक ट्रेड का डाटा भरना होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन है, पर अगर आपको रिजल्ट चाहिए, अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेल में चाहिए, तो ये यहाँ पर इस टूल की थोड़ी ये मेन ड्रॉबैक रहेगा कि आपको एक एक डाटा यहाँ पर भरना होगा, यहाँ पर आप अपलोड नहीं कर सकते। अनुज सर, लास्ट वीक फेड वॉच में 95% रेट चेंज दिखा रहा था एंड रेट कट के बाद गोल्ड ऊपर जाना था, लेकिन ट्रेंड डाउन था, इसलिए अपोजिट वर्क किया क्या? अनुज वहां पर दो चीजें थी, पहले तो रेट कट किया, डेफिनेटली जो आप बोल रहे हैं फंडामेंटली वो ठीक था, पर वहां पर जो क्वेश्चन आंसर सेशन था, जो उसकी मीटिंग थी FOMC की, अगर आप उसको सुनते तो थोड़ा वहां पर और डिटेल रहता है, क्योंकि सेंटीमेंट वहां से डिसाइड होते हैं कि क्या क्वेश्चन आंसर वो वहां पर कर रहे हैं। तो वहां पर जो पवेल थे, पवेल जो भी आप कहें, उन्होंने दो चीजें बोली थी कि 25 में अब हम और कोई कट नहीं करेंगे और वहां पर बहुत टाइट पॉलिसी रहेगी, तो उसका इम्पैक्ट काफी वहां पर रहा था सेंटीमेंट का, कि वो क्या बोल रहे हैं। जब क्वेश्चन आंसर जो लाइव रहती है ना FOMC, एक स्टेटमेंट पहले हाफ एन आवर की रहती है FOMC, जो स्टेटमेंट है पूरी पढ़ी जाती है जो है, उसके बाद हाफ एन आवर का क्वेश्चन आंसर का सेशन रहता है, और उस क्वेश्चन आंसर सेशन में कुछ नहीं पता कि वो क्या क्वेश्चन होंगे और क्या रिप्लाई देंगे, और वो वहां पर मेन रहता है इन्वेस्टर के लिए कि वो क्या बोले, और वहां पर 25 के लिए उन्होंने कुछ हिंट दिए थे जो मैंने अभी आपको बताया, तो उस वजह से उनका सेंटीमेंट ये था, और इसी वजह से वो गोल्ड आप देखेंगे पूरी तरीके से जो आप बोल रहे हैं डाउन डाउन चला गया, और बाकी सभी पेयर में अभी आप देखेंगे तो वो यही हुआ था। USD आपका देखें तो पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग, जबकि वहां पर USD को कट किया तो वीक जाना चाहिए था, पर वही अब ये नहीं है कि फंडामेंटल में आप स्ट्रॉन्ग देखें तो अप जाएगा, डाउन है तो डाउन जाएगा, सेंटीमेंट क्या चल रहे हैं वो मार्केट का हमें समझ। सर ये वाला जर्नल के लिए एक्सनेस में अकाउंट बनाना पड़ेगा क्या सर? यस कौशिक, अगर जस्ट यही रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बाकी आप हमें यहाँ पर टीम से कनेक्ट कीजिए यहाँ पर, ठीक है, आपको और गाइड किया जाएगा अगर आपकी कुछ और रिक्वायर, ठीक है। गौरव, गुड इवनिंग सर, प्लीज डू ए नॉलेज सेशन ऑन US स्टॉक ट्रेडिंग, ट्रेड द पूल, वी कैन लर्न अबाउट यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म एंड सेलेक्टिंग स्टॉक फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। डेफिनेटली गौरव, इसके ऊपर एक दो वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, ट्रेडिंग द पूल, वहां पर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं, जैसे प्रॉप फर्म के लिए आप फॉरेक्स रहती है, ट्रेड द पूल आपको स्टॉक्स में अलाउड करता है, वहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा टूल है जो 5% का ही है, वो सेम सिस्टर कंपनी। अनुज पोर्टदार सर, उसको कहाँ देखना होता है? अनुज, जो FOMC की मीटिंग होती है वो लाइव होती है, आप उसको यूट्यूब पर देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल अगर आप देखेंगे उस पर आ जाएगी, या आप कोई भी रूटर्स या कोई भी वेबसाइट खोलेंगे तो वहां पर वो ऑनलाइन जो स्पीच रहती है और सारा क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा होता है। तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए पावल FOMC, चैनल आ जाएगा जहां पर वो जब भी स्पीच करते हैं वहां पर वो लाइव जाते हैं। ओके अनुज, पावल ने कहा पहले हम 4 रेट कट करने वाले थे 2025 में, लेकिन अब सिर्फ 2 रेट कट होंगे 0.20, इसकी वजह से गोल्ड नीचे गया। प्रकाश, यही जिस सेंटीमेंट यही मैं बता रहा हूँ कि वो 2 रेट ही कट करने हैं और कुछ नहीं, जो कि पहले 4, तो वही है मार्केट में इन्वेस्टर किस तरीके से उसको लेते हैं, क्या उनका पहले प्लान था और क्या उन्होंने चेंज किया, और यही चेंज जो है वही इन्वेस्टर को हिंट करते हैं, वो लॉन्ग टर्म की फिर उस हिसाब से जाते हैं, ठीक है। तो
ओके गाइज, मैं ये हमारा चौथा टूल, तीसरा टूल था हमारी ये एक्सनेस के साथ 3 वेबिनार की सीरीज थी। अगर कुछ और फीचर में होगा वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये वेबिनार भी आपको जल्द से जल्द यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। अगर आप ये टूल चाहते हैं एक्सेल के, तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जस्ट रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, आपको कुछ फीस पे नहीं करनी है। अगर आप ये चाहते हैं गूगल ड्राइव पे आपके साथ शेयर किया जाएगा, ये एक्सेल टूल भी शेयर कर दिया जाएगा। जस्ट अकाउंट आपका एक्सनेस में होना चाहिए, एक्टिव अकाउंट, कोई मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायरमेंट, ठीक है। ओके, तो थैंक यू गाइस, टेक केयर, गुड नाइट। और हमारा कल वेबिनार रहेगा जो मंडे रहेगा हमारा लाइव, जो हमारी ट्रेडिंग सेशन है, तो मेक श्योर आप वहां पर भी ज्वाइन करें। आपको सोशल मीडिया पर वहां पर अपडेट की जाए। ओके सर, ऑफेंडेड, यस, थैंक यू सर, गुड नाइट। कैन वी एक्सेप्ट डाउन मोमेंट इन गोल्ड? जगजीत, डिपेंड करता है क्या सेंटीमेंट रहते हैं। अभी देखते हैं मंडे कैसे ओपन होता है। अभी फिलहाल क्या होगा, दिसंबर थोड़ा स्लो मंथ रहेगा फिलहाल के लिए। अभी आप देखेंगे तो मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो जाएगी, इन्वेस्टर थोड़ा एक ऑफ टाइम ले लेते हैं, ठीक है। तो उस चीज को भी देखना होगा। गौरव, थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट गाइस, ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। सेम 9 PM, प्रमोद, सेम 9 PM, ठीक है। 9 PM रहेगा, तो टेलीग्राम पर आपको अपडेट दे दी जाएगी जो भी लिंक रहेगा, ठीक है गाइस, ओके, गुड नाइट, बाय।